आवाज सिटी 49 न्यूज के नाजरीन को अस्सलाम वालेकुम। आज के न्यूज बुलेटिन के साथ मैं हूं महक आयशा। पाकिस्तान और दुनिया भर से हमारे नुमाइंदगान की भेजी गई खबरों से सजा हुआ खबरनामा लेकर चलते हैं पहली न्यूज की तरफ। डिप्टी कमिश्नर फयाज अहमद मोहल ने THQ अस्पताल पत्तोकी में बच्चों को कतरे पिलाकर पोलियो मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। पोलियो मुहिम 28 फरवरी तो 4 मार्च तक जारी रहेगी। डिप्टी कमिश्नर ने कहा, मुहिम के तहत 5,37,000 से जायद 5 साल से कम उम्र बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे। मुहिम की कामयाबी के लिए 1882 टीमें तश्कील दी गई जो घर घर जाकर बच्चों को कतरे पिलाएंगी। मजीद उन्होंने कहा कि पोलियो के 2 कतरे उम्र भर की मासूरी से निजात के लिए इंतहाई जरूरी है। वालिदैन से गुजारिश है कि अपने बच्चों को पोलियो के कतरे जरूर पिलाएं। शहरी पोलियो जैसे मौजी मर्ज को शिकस्त देने के लिए टीमों के साथ ताउन करें। छांगा मांगा में गाय के तनाज़ा पर झगड़ा हुआ। मेहनत कश तशद्दुद के बायस जान की बाजी हार गया। मुकदमा दर्ज, मुलजिमान फरार हो गए। तफसीलात के मुताबिक चूनिया के नवाही शहर छांगा मांगा में गाय के लेन देन के तनाज़े पर झगड़ा हुआ, जिसमें मुतअद्दिद अफराद ने अनवर नामी शख्स पर डंडे सोटों के वार करके उसे शदीद जख्मी कर दिया। जख्मी को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, लेकिन जख्मों की ताब ना लाते हुए वो जान की बाजी हार गया। पुलिस ने मकतूल के बेटे की मदयत में मुकदमा दर्ज करके मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारने शुरू कर दिए। मुत्तहिदा अरब अमारात में मुस्लिम लीग नून खवातीन विंग का क़याम अमल में आ गया। फरजाना कोसर सदर मुंतखब हो गई। मजीद इस हवाले से जानते हैं दुबई से। UAE में मुस्लिम लीग नून खवातीन विंग का क़याम। मरकजी क़यादत जनरल रिटायर कयूम मलक, बैरिस्टर अमजद मलक और चौधरी नूरुल हसन तनवीर का फरजाना कौसर को अहम जिम्मेदारी मिलने पर मुबारकबाद। दुबई में मुनक़दा तकरीब में सेनेटर अब्दुल कयूम मलिक का कहना था, ख़वातीन को सेनेट और कौमी असम्बली में ज़्यादा तादाद में होना चाहिए ताकि ख़वातीन की भरपूर नुमाइंदगी हो। सेनेट के अंदर ऑल 2 रिजर्व सीट्स पे वेमेन को लेते हैं, लेकिन हमें टिकट्स भी देने चाहिए वेमेन को, ताकि वो फाइट करके हमारे हलकों से, जहां हमारी पार्टियों की अक्सरियत है, वहां से वो आएँ और वो बहुत अच्छी कंट्रीब्यूशन कर सकती हैं सेनेट के अंदर भी और नेशनल असेंबली के अंदर भी। नौ मुंतखब सदर फरजाना कौसर का कहना था, ख़वातीन मुस्लिम लीग नून के प्लेटफॉर्म से आगे बढ़ सकती हैं। मैं समझती हूँ PMLN एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे जितनी भी ख़वातीन हैं UAE के अंदर और गल्फ़ के अंदर और पूरी दुनिया के अंदर, वो इस प्लेटफॉर्म के थ्रू अपने जितनी भी ग्रोथ है, जितनी पर्सनल ग्रोथ है, जितनी एजुकेशन है, जो भी उनके आगे बढ़ना चाहती हैं, जो उनके इश्यूज़ हैं, प्रॉब्लम्स हैं, उनको कायदीन तक, उनको गवर्नमेंट तक पहुँचने के लिए एक बेस्ट प्लेटफॉर्म है जो कि ये उसको यूटिलाइज़ कर सके। इस मौका पर तकरीब में शरीक मेहमानों को गुलदस्ते पेश किए गए। आवाज सिटी 49 दुबई। हमारे नुमाइंदे इमरान अशरफ के मुताबिक SHO इलाहाबाद हाफिज आतिफ नज़ीर की बड़ी कार्रवाई। तफसीलात के मुताबिक DPO कसूर सुहेब अशरफ के हुक्म पर थाना इलाहाबाद SHO हाफिज आतिफ नज़ीर की मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयां अरूज पर। अपनी टीम के हमरा कार्रवाई करते हुए बगियाना खुर्द की रिहायशी बदनाम जमाना मंशियात फरोश नाजिया और नजीरा बेबी को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमा के कब्जे से 2 किलो से ज्यादा चर्स भी बरामद हुई। मुलजिमा के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया और मजीद तफ्तीश जारी है। SHO हाफिज आतिफ नज़ीर ने सीनियर सहाफ़ी मोहम्मद अशरफ मौला से बात करते हुए बताया कि मुलजिमा मंशियात फरोशी जैसे धंधे को सरांजाम देकर हमारी नौजवान नस्ल को तबाह कर रही थी, जिसको मुखबर की इतला पर रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। मंशियात फरोश और दीगर जुराम पेशा अनासर किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। जो किसी भी किस्म की जुराम में मुलविस होगा उसके साथ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आखिर में SHO हाफिज आतिफ नज़ीर का कहना था, अवाम को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना हमारी अवलिन तरजीहात में शामिल है। कसूर थाना BTVN की हदूद महमूदपुरा में नौजवान छत से गली में गिरकर जा बहक हो गया। जा बहक होने वाले लड़के की गिरते हुए CCTV फुटेज हासिल कर ली गई। लड़के को गिरते हुए CCTV फुटेज में साफ देखा जा सकता है। चंद रोज पहले लड़के की शादी हुई थी। लड़के की अचानक मौत पर घर में सफाई मातम बिछ गया। नौजवान ने खुदकुशी की या पांव फिसल कर गिरा, पुलिस की तहकीकात जारी है।
मांगा मंडी शाम की भटिया में कत्ल की लर्ज़ाखेज वारदात। मकतूला का बड़ी बेदर्दी के साथ तेज धार आले से गला काट दिया गया। तफसीलात के मुताबिक मकतूला सोबिया 2 बच्चों की मां है और मकतूला के खामद ने ही उसे कत्ल किया। खामद ने मकतूला सोबिया को नाजायज तल्लुकात की वजह से कत्ल किया। इतला मिलने पर मांगा मंडी पुलिस ने नाश को कब्जे में लेकर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी। SHO मांगा मंडी का कहना है कि मकतूला के शोहर को आलाए कत्ल समेत गिरफ्तार कर लिया गया। वादिये लीपा में DFO अरशद खान के खिलाफ चलाई जाने वाली बेबुनियाद खबरों पर एनी शाहदीन सामने आ गए। इस हवाले से नजीर अहमद शेख का क्या कहना था, आइए जानते हैं वादिये लीपा में मौजूद हमारे नुमाइंदे हाफिज अबरार से। जी अबरार, आगाह कीजिएगा। नाज़रीन, मैं हूँ हाफिज अबरार। गुज़श्ता 2-3 दिन से एक वाक़या हुआ था, उसके हवाले से हमने पहले भी कुछ एनी शाहिदीन थे, उनकी जो है ना बात आपको सुनाई थी। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं नज़ीर शेख साहब। 2-3 दिन कबल DFO अरशद खान साहब जो लीपा में आए थे, उनसे मुलाकात करने के लिए नज़ीर साहब भी उस महफ़िल का हिस्सा थे, मौजूद थे। ये भी मिलने आए थे, तो इनसे जानते हैं कि असल इस वाक़े की हकीकत क्या है। नज़ीर साहब, ये बताइए, जब आप DFO साहब से मिलने आए थे अपने मुतालबात लेके, DFO साहब ने आपकी बात पूरी सुनी? जनाब, पूरी सुनी। जो मुतालबात, जो बातें आपने कहीं DFO साहब ने आपके मुतल्लिका थी या बाकी जितने भी आवाम के मुतल्लिका थी, उन सबको माना भी? सब कुछ मान लिया। क्या आपको उन्होंने जो महफिल के अंदर एक ख़बर गर्दिश कर रही है कि वहाँ से कुछ आवाम की तरफ से हुआ या DFO साहब की तरफ से कुछ नाजेबा जो कहा जा रहा है मीडिया पे, कुछ वाक़या नाखुशगवार वाक़या हुआ, उस हवाले से असल उसकी हकीकत क्या है? उसकी हकीकत यही है कि हम इधर बैठे हुए थे, DFO साहब ने हमारे तमाम मुतालबात जो थे मान लिए। फरिश्ता यूब साहब बैठे हुए थे, असलम था, वो अपने दूसरे होटल वाला यूसुफ कैनी साहब थे, मकबूल शेख साहब भी आए थे। उसके बाद जो आस्ते मज़ाकरात हो गए, DFO साहब ने मांगने के बाद मकबूल साहब ने शुरू कर दी थी अपनी कहानी, और DFO साहब ने लिख कर रेंजर साहब को दे दिया कि दे जो कहते हैं वो इनको दे दे। उसके बाद उन्होंने हाईलाइट तक शुरू कर देता जी, सेक्रेटरी साहब को ये कर देंगे, महकमा ये का मतलब होगा। उस तो DFO साहब नाल गुस्ताखी शुरू कर देने का ये मतलब है कि DFO साहब की तरफ से नहीं हुआ। और जिस वक्त जब मकबूल साहब उठे तो यूब साहब अगर खड़े हो गए, जब क्लाश वास्ते यानी उन्होंने थोड़ा रोक का इन्हें को बाहर कट छोड़े, मकबूल साहब बाहर कट छोड़े चले गए। उस तो बाद ऐसे महफिल के अंदर जो आप 4-5 लोग थे, आपकी वो सारी चीजें मान ली गई? बिल्कुल मान ली। और इन सारी बातों के ऊपर आपका जो मामला था, कोई मामला मेरे ख्याल कोई मामला भी बाकी और नहीं था, अस्ते मज़ाकरात DFO ने मान लिए। जी नाजरीन, ये थे नज़ीर शेख साहब जो ये कह रहे थे कि महफिल के अंदर जो 4-5-6 लोग मिलने आए थे आवाम की तरफ से, या उनके ज़ाती जो मुतालबात थे वो DFO साहब ने सुने भी तसल्ली के साथ, और उन्हें यकीन दहानी भी कराई हल करवाने के लिए। उसके बाद भी कुछ इस तरह की जो ख़बरें गर्दिश कर रही है, इनका ये कहना था ये किसी बंदे की ज़ात का मामला हो सकता था। हमारे जो वफद आया था या वादी लीपा की आवाम है, उनकी तरफ से भी कोई भी ऐसा मामला नहीं है। जी। सस्ती बस्ती मलाह बरादरी के घरों में आग लगने से एक शख्स झुलसकर जख्मी हो गया, जिसको रेस्क्यू टीम ने फौरी तौर पर DHQ मुंतकिल कर दिया। सोशल मीडिया पर सस्ती बस्ती में आग लगने की खबर के फौरी बाद AC आफ्ताब अली बोजदार और मुख्तियारकार ज़ुहैब मेमन का नोटिस DHQ में जख्मी शख्स की अयादत के लिए AC आफ्ताब अली बोजदार और मुख्तियारकार ज़ुहैब मेमन पहुंच गए, जिसके बाद आग से मुतासरा घरों को रेस्क्यू टीम और DC आफ्ताब बोजदार की जानिब से खेमे, बिस्तरे, पानी के कूलर, बर्तन और घरेलू इस्तेमाल का सामान दिया गया, जबकि साथ फलाही तंजीम के जिला सदर शहजाद बोजदार की जानिब से मुतासरा घरों और छोटे बच्चों को खाना भी फराहम किया गया। जिला हवेली के पहाड़ों ने एक मरतबा फिर बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली। सर्दी की शिद्दत में इजाफा, बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी है। बर्फबारी की वजह से सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया, वहीं पे राब्ता सड़कें भी बंद हो गईं। आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना। तफसीलात के मुताबिक हवेली के बुलंदो बाला पहाड़ों ने बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली। पहाड़ों पर बर्फबारी और बारिशों का सिलसिला ताहाल जारी है। बलाई मकामात पर शदीद बर्फबारी के बायस सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। शदीद ठंड की वजह से खुश्क मेवाजात की मांग में भी इजाफा हो गया। टंडू मोहम्मद खान, महकमा इतलात हुकूमत सिंध 28 फरवरी से 4 मार्च तक
जारी इंसदादे पोलियो मुहिम की तैयारियों के सिलसिले में एक इजलास डिप्टी कमिश्नर टंडू मोहम्मद खान यासर भट्टी की जेर सदारत डीसी कॉम्प्लेक्स कमेटी हॉल में मुनक्किद हुआ। इस मौका पर डिप्टी कमिश्नर टंडू मोहम्मद खान ने कहा कि पोलियो जैसा मौजी मर्ज हमारी आइंदा नस्लों का दुश्मन है, इसलिए हम सबको मिलकर उसका सामना करना होगा। उन्होंने मुतलका अफसरान को हदायत की कि आइंदा मुहिम के दौरान गुज़श्ता मुहिम से भी बेहतर कारकर्दगी का मुजाहिरा करें ताकि कोई भी 5 साल तक की उम्र का बच्चा पोलियो से बचाव के कतरे पीने से ना रह जाए। उन्होंने कहा कि कम कारकर्दगी वाली यूनियन काउंसिल्स की कारकर्दगी बेहतर बनाने के लिए मौसर इकदामात करें। टंडू मोहम्मद खान पीपल्स लेबर ब्यूरो की जानिब से लॉन्ग मार्च के सिलसिले में रैली निकाली गई, जिसमें सैकड़ों कारकुनान की शिरकत। 28 फरवरी को पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का टंडू मोहम्मद खान में शानदार इस्तकबाल किया जाएगा। जिले सदर अब्दुल हकीम दस्ती, शेर अमीन लाखों का कारकुनान से खिताब। तफसीलात के मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से 27 फरवरी को कराची से निकाले जाने वाले लॉन्ग मार्च के सिलसिले में पीपल्स लेबर ब्यूरो जिला टंडू मोहम्मद खान की जानिब से जिले सदर अब्दुल हकीम दशी, शेर अमीन लाखों और दीगर की क़ियादत में रैली निकाली गई, जिसमें कारकुनान की बड़ी तादाद ने शिरकत की। रैली सजावल चौक से शुरू होकर लखाट बस स्टॉप पर इख्तिताम पजीर हुई। इस मौका पर रैली के शुरका ने खिताब करते हुए रहनुमाओं से कहा कि पीपल पार्टी का ऐलान करदा लॉन्ग मार्च वफाकी हुकूमत को घर भेज देगा। हमारे नुमाइंदे मलिक सफदर घल्लू के मुताबिक शेर पंजाब MPA PP 251 जिले जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भावलपुर सरदार खालिद महमूद वारन के छोटे साहबजादे सरदार मलिक नईम खालिद वारन की विक्टोरिया हॉस्पिटल भावलपुर में आमद। मारूफ सियासी समाजी कारकुन PP 251 जिले चीफ ऑर्गेनाइजर हमजा लवर्स भावलपुर जाम अहमद यार की अयादत की और सरदार खालिद महमूद वारन MPA की तरफ से फूलों का गुलदस्ता और सेहतयाबी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया गया। सरदार नईम खालिद वारन के साथ सरदार खालिद महमूद वारन MPA के दमाद सरदार मलिक फाहिद वारन, सरदार जाहद खाड़क सदर PP 251 हमजा लवर्स यूथ विंग, कलीमुल्ला जिले एडिशनल जनरल सेक्रेटरी मलिक शकील, मलिक मोहम्मद इलियास और दीगर ओहदेदारान भी शामिल थे। हवेली कोटा आजाद कश्मीर पोलियो मुहिम का बाकायदा इफ्तिताह। 5 साल से कम उम्र के 26,000 बच्चों को मुहिम के दौरान पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे। इस मौका पर डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर गुलाम नबी ने बाकायदा ब्रीफिंग दी। इस मौका पर डिप्टी कमिश्नर हवेली सैयद इशफाक गिलानी, SP हवेली सुल्तान एवान, AC हेडक्वार्टर नुसरत गर्देजी, ऑफिसर माल DMS डॉक्टर अब्दुल रऊफ के अलावा जिले अफसरान EPI DSP फारूक मीर, असिस्टेंट डायरेक्टर EPI अब्दुल रहमान UCPO और हस्पताल इंतजामिया के अफराद भी मौजूद थे। DHO ने बताया कि 28 फरवरी तक 4 मार्च के दौरान कौमी पोलियो मुहिम पूरे मुल्क में जारी रहेगी। जिला हवेली में दौरान मुहिम 148 मोबाइल टीम्स तकरीबन 26,000 बच्चों को घर घर जाकर पोलियो के कतरे पिलाएंगी, जबकि 19 फिक्स सेंटर्स और 13 ट्रांजिट पॉइंट दौरान मुहिम काम करेंगे। 3 तहसील सुपरवाइजर, नॉन यूनियन काउंसिल सुपरवाइजर, 31 एरिया इंचार्ज सुपरविजन के फराइज अंजाम देंगे। इंशाल्लाह हम अपने अहदाफ 100% हासिल करेंगे। अब तक का बुलेटिन अपने इख्तिताम को पहुंचा। नए बुलेटिन के साथ दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। आप हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर भी आवाज सिटी 49 न्यूज सर्च करके ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा आप गूगल प्ले स्टोर से हमारी मोबाइल ऐप आवाज सिटी 49 न्यूज डाउनलोड करके हमें 24 घंटे लाइव भी देख सकते हैं। जकी ब्रदर्स की फखरिया पेशकश बिजनेस क्लास डाइवो एक्सप्रेस